आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो राज्य सरकार है वो झूठ बोल रही है। झारखंडी मुसलमान भले सौतेले बेटे हो सकते हैं इन सरकार के, कि बांग्लादेशी मुसलमान तो इस सरकार में दामाद की हैसियत में है। मेरे साथ मंच पे बैठे रवि जी, तारिक भाई के साथ मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जब मैं कह रहा हूँ, अक्सर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही मिनटों के भीतर कि राज्य सरकार किस तरीके से गलत बयानी करती है। देखिए, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार काम करे निकालना, उनका कार्ड रद्द करे, केंद्र सरकार सब कुछ करे, राज्य सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो सीमित हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो राज्य सरकार है वो झूठ बोल रही है और राज्य सरकार का एक विभाग कुछ कह रहा है घुसपैठियों को लेकर, और जो उसके जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो राज्य सरकार के प्रेशर पर कुछ और कह रहा है। ये मैं आपको दस्तावेजों के साथ दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की जो बात होती है, इसमें कानून, संविधान बहुत स्पष्ट है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो घुसपैठियों के लिए बना हुआ है, सेक्शन 32E 32C, अगर आप इसको मिलाकर देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, और एक जो पत्र जारी किया गया है संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत, जो सारे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने जारी किया है, संविधान के आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत उस पत्र का नंबर है 590 F नंबर 4356 IFI डेटेड 19th of April 1958, जो साफ ये कहता है कि डिटेंशन, डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यानी ये जितने मैंने आपको एक्ट्स अभी बताए और जितना इसका सब क्लॉज बताया, इसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 258(a) के तहत पत्र लिखकर ये शक्तियां दी हैं कि वो इनको आइडेंटिफाई करे, इनको डिटेन करे और इनको बाहर करे। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इनका बार बार बात आता है, और मैं भी अभी दिखाऊंगा कि कैसे इनका एक विभाग कह रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और इनके एसपीज कह रहे हैं कि 0 है घुसपैठ की संख्या। तो पहले तो इस पे आते हैं। अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भागेगी, क्योंकि ये तो साफ संविधान कहता है, पासपोर्ट एक्ट कहता है, फॉरेनर एक्ट कहता है, और ये जो पत्र मैंने आपको दिखाया ये कहता है कि इनको आइडेंटिफाई करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना, बाहर भेजना, इसकी विशुद्ध रूप से जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की। यूनियन ऑफ पुलिस दुमका का लेटर है जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया गया है, और ये लेटर है, ये 27/6/2023 तिथि को गौर करेंगे, 27 जून 2023 को। ये तिथि को गौर क्यों मैं करने कह रहा हूँ, कुछ मिनट के बाद में बताऊंगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभी तक किसी भी थाना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यानी ये मान रहे हैं कि दुमका जिले में कोई घुसपैठिया की सूचना इनके पास नहीं है। यही पत्र है जामताड़ा जिले का, सूचना अधिकार के तहत दिया गया। इसमें भी कमोबेश ऐसा ही जवाब है, लेकिन इस जवाबों के साथ वो भारी भरकम रिपोर्ट दिया गया है कि ये जो घुसपैठी हैं इनको रोकने के लिए जो पुलिस है वो क्या कदम उठा रही है। और पुलिस क्या कदम उठा रही है, थाना स्तर से जागरूकता अभियान चल रहा है, निरंतर निगरानी हो रही है, चौकीदार गुप्तचरों को भी घुसपैठ होने पर अविलंब सूचित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कैसा दिशा निर्देश है कि उसके बावजूद घुसपैठी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार कह रही है। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसी तरीके का एक पत्र गोड्डा जिले का भी है, जहां वो लिख रहे हैं कि घुसपैठियों की संख्या 0 है और घुसपैठियों का जो थाना क्षेत्र में जहां से उनके अंदर आने की संभावना है, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निगरानी हो रही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है, यानी आपने इतने जिलों के एसपीज के पत्र देखे जो ये साफ कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ उनके जिले में और बहुत सतत निगरानी हो रही है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। अब यह स्पेशल ब्रांच का पत्र है जो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, 2 जून 2023 का, जिसमें लिख रहे हैं स्पेशल ब्रांच के स्थापना के एसपी सभी जिले के डीसी और एसपी को कि सूचित करना है कि झारखंड अंतर्गत बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश करने की सूचना है। इनकी पुलिस कह रही है नहीं है, 0 है। ये कह रहे हैं सूचना है, सिर्फ सूचना नहीं है,
ये आगे ये भी कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, फिर वहां से इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और इनको एक साजिश के तहत बसाया जाता है, और यही नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में डाला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्य सरकार का खुफिया विभाग का 2 जून 2023 का चिट्ठी कह रहा है, और कमोबेश उसी समय का जितना जिला के एसपी का चिट्ठी है वो कह रहा है घुसपैठ ही नहीं हमारे यहाँ। स्पेशल ब्रांच कह रहा है कि नहीं, बड़े पैमाने पर घुसपैठ है। सिर्फ घुसपैठ नहीं हो रही, इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनको बसाया जा रहा है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आधार कार्ड के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2019 में बना था, जो राज्य सरकारों को भेजा गया था कि अगर आप डिटेक्ट करते हैं कि किसी घुसपैठियों ने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बना लिया है, तो इसके तहत भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है 2019 में उल्लेखित है कि किस तरीके से राज्य सरकार इन आधार कार्डों को भी चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकती है, उन्हें रद्द करने की शक्ति भी राज्य सरकार को दी गई है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारे पास शक्तियां नहीं हैं। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ लोहरदगा पुलिस का ये पत्र है, ये सूचना अधिकार के तहत निकाला गया है। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, लोहरदगा जिले में बांग्लादेशियों ने शरण लिया, उनकी संख्या 0, यानी लोहरदगा में उनकी संख्या 0 है। और अगला जो रिपोर्ट है ये राज्य के स्पेशल ब्रांच का है, और ये रिपोर्ट है 12 अप्रैल 2020 का। जिस समय याद होगा आपको मित्रों कि 12 अप्रैल 2020 के कुछ ही दिन पहले ये राइट्स हुआ था बड़े पैमाने पर लोहरदगा में, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है, लेकिन लोहरदगा जिले के एसपी कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ है ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था, जिस डीएसपी जितेंद्र कुमार ने, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ये फैक्ट है, ये तो मीडिया में भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, जिस जितेंद्र कुमार जी ने इनका पूरी इस रिपोर्ट को बनाई थी, उनके सहित 4 डीएसपीज को 2 दिन के भीतर अंजुमन इस्लामिया के द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप सोचें, इस राज्य सरकार को कोई सच्चाई दिखाता है तो क्या होता है। लोहरदगा एसपी कहते हैं घुसपैठियां नहीं है, स्पेशल ब्रांच कहता है घुसपैठियां हैं, वही दंगे करा रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट बनाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। साहिबगंज और पाकुड़ जिले में एनआरसी की रूपरेखा बनाकर स्पेशल ब्रांच के एसपी को भेजा भी था आसाम में कि एनआरसी का क्या प्रारूप होता है कि हम इन 2 जिलों से एनआरसी को चालू करें। लेकिन यह सरकार कहा ना हमने कि बांग्लादेशी मुसलमान तो इस सरकार में दामाद की हैसियत में है। झारखंडी मुसलमान भले सौतेले बेटे हो सकते हैं इन सरकार के, लेकिन इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को ये सरकार विशेष तरजीह देती है।